हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। सो आज की देखिए एक नई वीडियो है जिसमें हम लोग ट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाली हैं। और हम क्या पढ़ेंगे? भारत में नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। भाई बहुत ऐसे प्रमुख नगर हैं जो किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। और ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बड़े पूछे जाते हैं, बड़े ही पसंद होते हैं एग्जामिनर्स को। तो बिल्कुल आज हम लोग ऐसे ट्रिक्स को जानने की कोशिश करेंगे जहाँ से हम बहुत ही इजी तरीके से इन चीज़ों को याद रख पाएंगे। तो अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं होता है तो आप लोग ट्रिक्स की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर आज की ट्रिकली वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंने आपको पूरा अच्छे से चार्ट वाइज बना के दिया हुआ है और इसकी मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे। जितनी वीडियोस मैं आपको कवर कराती हूँ सारी ही मैं आपको पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड कर रही हूँ। मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए एक तरफ शहर है और इधर नदी का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, आगरा। आगरा जो है ना वो यमुना नदी के किनारे है भैया। तो कैसे ध्यान रखेंगे? बहुत ही ईजी है। देखो पकड़ना क्या है, हमें बस ये ध्यान रखना है। तो आगरा से, गरा से आप लोग ना गिरी बना लो। गिरी का मतलब क्या होता है? पर्वत या फिर पहाड़, है ना। जो पर्वत पहाड़ होते थे ना, जो मुनि होते थे, ऋषि को कहते थे ना मुनि, वो वहाँ पे तप करने जाते थे, है ना। प्राचीन काल में आपने देखा भी होगा किसी ना किसी या तो पर्वत पे या किसी ना किसी पेड़ के नीचे कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे तप करते थे, मतलब कठोर तप करते थे। तो गिरी पर तप करने के लिए कौन जाते थे? मुनि। मुनि ऋषि जो होते हैं। तो ऐसे मुनि से क्या बन जाएगा? मुना यानी यमुना। एक और तरीका है, अगर आपको ये ध्यान नहीं रहता कोई बात नहीं। देखो गरा, गरा मतलब गिरा, है ना, जैसे हम लोग गिर जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जब वो चलना सीखते हैं तो बड़ा ही गिरते हैं। और बच्चे को प्यार से मुन्ना बोल देते हैं ना, ओ मुन्ना गिर गया, है ना, ऐसे बोल देते हैं छोटे बच्चे को जब वो चलना सीखते हैं। अरे मुन्ना गिर गया, इसको बचाओ, मतलब इसको चलना सिखाओ, है ना। तो मुन्ना से क्या हो जाएगा? मुना यानी यमुना। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। आपको जो तरीका अच्छा लगता है वो आप यूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट प्रयागराज। गंगा नदी के पहले नाम इलाहाबाद था बट अब चेंज होके प्रयागराज हो गया है। आई थिंक ये सभी को पता होगा। चलो कैसे ध्यान रखेंगे? देखो प्रयागराज यानी राज। आपको पता है कि जो गंगा नदी है वो हमारी सबसे पवित्र नदी है, जिसको हम इंग्लिश में बोले तो हॉली रिवर। इसका मतलब वो पवित्र नदी है, वो सारी ही रिवर्स पर राज करती है, ऐसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पवित्र नदी है वो गंगा है और सबसे लंबी नदी भी कौन सी है? गंगा नदी ही है, ठीक है। तो वो सारी नदियों पर क्या करती है? राज करती है। तो राज से क्या हो जाएगा? प्रयागराज हो जाएगा, ठीक है। चाहे आपसे नदी का नाम देके शहर का नाम पूछ ले जाए तो भी आप लोग नहीं कंफ्यूज होंगे। आप लोग को बस गंगा से याद हो जाएगा कि अच्छा गंगा तो हमारी पवित्र नदी है और ये सारी ही नदियों पर राज करती है। तो राज्य से आप लोग बना दोगे प्रयागराज, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अयोध्या। सरयू नदी के किनारे है, बहुत ही ईजी है। देखो अयोध्या से हमें लास्ट वाला वर्ड पकड़ना है। क्या पकड़ना है? ध्यान। जब हम ध्यान लगाते हैं तो आपने देखा होगा ना, फोकस कहाँ पे रहता है? हमारे मन और मस्तिष्क में। यानी हमारा जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, वो कहाँ पे है? सर में है भैया, और पैरों में तो होगा नहीं। तो बस ध्यान लगाते हैं तो हमारा पूरा फोकस कहाँ पे होता है? हमारे माइंड पे फोकस होता है। माइंड कहाँ पे होता है? सर में होता है। तो अयोध्या से ध्यान यानी अयोध्या, और सर से क्या हो जाएगा? सरयू। उल्टा भी आप लोग कर सकते हो कि सर है, अब सर है तो फिर सर में तो हम लोग बहुत फोकस करते हैं, मतलब ध्यान लगाते हैं, ठीक है। या फिर एक और तरीका है, वो क्या कि भाई क्लास में जो टीचर्स होते हैं, हमारे सर हैं, वो हमसे बड़ा ही बोलते हैं कि बच्चों पढ़ाई में ध्यान लगा लो वरना फेल हो जाओगे। तो सर क्या बोल रहे हैं? ध्यान लगाने को। तो ऐसे भी आप लोग कवर कर सकते हो, ठीक है। कोई सा भी तरीका अपनाओ, बस आप लोगों को चीज़ें याद होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट देखो, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ कौन सी नदी के किनारे पे है? अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा जब गंगा नदी, पहले तो गंगा नदी जो मैदानों में प्रवेश करती है ऋषिकेश में। जब अलकनंदा भागीरथी ऋषिकेश में प्रवेश करती है, वहाँ से जो संगम होता है, ठीक है, जब वो संगम होता है उसके बाद गंगा नाम पड़ता है इसका, ठीक है। पहले तो अलकनंदा ही बह के आती है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। तो बद्रीनाथ से कैसे ध्यान रखेंगे? देखो
बद्री, दीन, तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे दीन और नाथ, ठीक है, दीन नाथ। तो जो दीन नाथ है ना वो अलग ही कुछ कर रही हैं। दीन नाथ का मतलब है एक, दीन का मतलब देखो क्या होता है, जो मासूम से होते हैं ना, जो लाचार टाइप के होते हैं उनको हम दीन बोल देते हैं। तो जो दीन नाथ है ना वो अलग से ही कुछ कर रहे हैं, अलग यानी अलग, ठीक है। क्या कर रहे हैं, नंदी की सवारी कर रही हैं, ठीक है। तो नंदी से क्या हो जाएगा, नंदा, अलग कर रहे हैं, क्या अलग कर रहे हैं, नंदी की सवारी कर रहे हैं भैया वो तो क्या हो जाएगा, नंदी यानी अलग, नंदा, ठीक है। नेक्स्ट उत्तरकाशी। देखो एक और चीज़ है, मैं कोई प्रेशराइज नहीं कर रही हूँ कि आप लोग यही ट्रिक्स याद करो, सिर्फ अगर आप हेल्प ले सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप अपनी ट्रिक्स बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। और उसमें मान लो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग वीडियो से हेल्प ले लो, ठीक है। बस आपको क्या होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, ओके। एंड अगर कोई स्पेशल डिमांड हो किसी वीडियो की तो वो भी आप लोग बता सकते हैं, ओके। नेक्स्ट उत्तरकाशी का नदी क्या है, भागीरथी। तो कैसे ध्यान रखेंगे, देखो उत्तरकाशी में से हम लोग उत्तर को पकड़ेंगे। उत्तर क्या है, एक दिशा है। तो उत्तर की दिशा में भाग रहा है, कौन भाग रहा है, एक लड़की भाग रही है। और वो किस पर भागी है भाई, अब भागेगी पैदल तो चलो भाग रही है, चलो कोई बात नहीं, बट जाने में टाइम भी तो लगेगा ना। तो उसने क्या किया, वो रथ से भागने लगी, ठीक है। तो उत्तर की दिशा में एक लड़की जो है वो भाग रही है, और किससे भाग रही है, बच के, रथ से, मतलब रथ पे सवार होके वो निकल गई, भाग ली, ठीक है। तो उत्तर से उत्तरकाशी, भागी रथ से बन गया आपका भागीरथी। तो बहुत ईजी है। उल्टा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वही बात है, भागीरथी से आप लोग क्या निकालोगे कि रथ से भाग गई, रथ पर सवार होकर भाग गई। अब जब भागेगी तो कोई ना कोई दिशा में तो जाएगी ना, तो भाई हमारी तो लड़की उत्तर दिशा में जा रही है, तो उत्तर से क्या हो जाएगा, उत्तरकाशी, ठीक है। आगे कोलकाता हुगली नदी के किनारे है, तो कोलकाता से आप लोग लोगे कोल, है ना, इंग्लिश में कोल कहते हैं ना, कोयला को कहते हैं। तो देखो जो कोयला होता है ना, आपने देखा होगा जब गली गली में जो प्रेस करने वाले होते हैं ना, वो कोयले का यूज़ करते हैं प्रेस में। इलेक्ट्रिक वाली प्रेस को वो यूज़ नहीं करते क्योंकि उससे बहुत अच्छी प्रेस होती है, एकदम सेट हो जाता है कपड़ा। तो जो गली गली में प्रेस करने वाले होते हैं वो कोयले का यूज़ करते हैं, कोयला मतलब कोल। तो कोल से कोलकाता, गली से देखो आ रहा है ना, हुगली में गली आ रहा है, तो हुगली बन जाएगा इससे, ओके। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, नई दिल्ली। नई दिल्ली यमुना, वैसे तो सभी को पता ही होगा, ओके वापस हो गया भाई, बड़ा ही अजीब ही है, चलो बट फिर भी हम लोग ध्यान रखेंगे। देखो नई दिल्ली से हम लोग बात करेंगे, नहीं, नहीं से बनाओ नहीं, नहीं है दिल, नहीं है दिल। अब ये किसके पास दिल नहीं है, यम के पास दिल नहीं है, तभी तो यम क्या करते हैं, आते हैं और प्राण ले जाते हैं, क्योंकि उनके पास दिल ही नहीं होता है, ठीक है। तो यम के पास ना है दिल, ठीक है, ना मतलब नहीं, और क्या नहीं है, दिल नहीं है, तो नई दिल्ली बन जाएगा, ठीक है। और यम से क्या बन जाएगा, यमुना बन जाएगा। आगे देखिए क्या है, डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ शहर जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पे है। आप कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए डिब्रू से आप लोगों को क्या निकालना है, डिब्बा, ठीक है, कोई सा भी डिब्बा हो सकता है, छोटा मोटा कोई भी। तो एक बच्चा है, मतलब किसी का बेटा बेटा है, वो क्या कर रहा है, उस डिब्बे को जमीन में गाड़ रहा है। मतलब बच्चे को बहुत होता है ना, मतलब एकदम खुरापाती बच्चे होते हैं, कुछ ना कुछ उनको चाहिए ही होता है करने के लिए, और जो काम के लिए मना किया जाता है वो तो करते ही हैं। तो किसी का बेटा है, वो क्या कर रहा है, डिब्बे को जमीन में गाड़ रहा है, किसी का बेटा। बेटे को हम लोग पुत्र के नाम से भी जानते हैं, आपको पता ही होगा, पर्यायवाची है, ठीक है। तो पुत्र से क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, और वो एक डिब्बे को गाड़ रहा है, तो डिब्बे से क्या हो जाएगा, डिब्रूगढ़, और गढ़ मतलब गाड़ना, ठीक है। तो पूरा ऐसे बन जाएगा आप लोगों का, ओके। आगे देखो गुवाहाटी, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर है। इसे कैसे ध्यान रखेंगे, बहुत ईजी है इसे भी याद करना। देखो गुवाहाटी में क्या आ रहा है, देखो लास्ट में हाटी यानी हाथी, थोड़ा सा इससे रिलेट करेंगे हाथी से। तो जो हाथी का एक पुत्र है ना, मतलब हाथी का जो बेटा होता है, मतलब बच्चा होता है हाथी का, वो ना एक गुफा में फंस गया है ना। ऐसा भ्रम भी हो सकता है भाई, मतलब कि एक हाथी का बच्चा है, किसी ने कह दिया कि भैया वो तो क्या है, गुफा में फंस गया है, उससे निकला नहीं जा रहा। बट ये बात सच भी हो सकती है, भ्रम भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो हाथी का बेटा यानी पुत्र।
कहाँ पे फंस गया, गुफा में फंस गया, तो गुफा से गोवा हो जाएगा। और ये भ्रम भी हो सकता है, तो भ्रम से क्या हो जाएगा, ब्रह्म हो जाएगा। तो देखो पूरी ट्रिक बन गई आपकी। सिर्फ आपको इमेजिन करना है अपने माइंड में, बस छोटी सी स्टोरी इमेजिन करनी है। और आपको याद कैसे आना है, याद कैसे आएगी भाई, ये भी सही बात है कि हमें याद कैसे रहेगी स्टोरी, वो आपको नाम से याद रहेगी। कि जैसे गुवाहाटी था ना, तो गुवाहाटी से मुझे याद आ जाएगा हाथी निकालना है, हाथी का एक बच्चा है फंस गया है, तो बच्चा है नहीं बेटा, तो ब्रह्मपुत्र आप लोग ऐसे रिलेट कर लोगे। बहुत ईजी है, 1 से 2 बार आपको पढ़ना पड़ेगा बस। आगे देखो क्या है, हरिद्वार। सभी को पता है हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है भैया। कि हम लोग क्या करते हैं भाई, हरिद्वार में हरि का द्वार है, मतलब वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह हैं, तो हम क्या करते हैं भजन वगैरह गाते हैं। किसी भी तरीके से याद रख सकते हो, वैसे तो सिंपल ही याद रखो। सभी को पता होगा कि हरिद्वार गंगा नदी के किनारे पे है, ठीक है। आगे देखो क्या है, हैदराबाद, मूसी नदी के किनारे। बहुत ही अच्छी ट्रिक है इसकी। देखो हैदराबाद से हम लोग क्या निकालेंगे, हैदराबाद। आपने देखा होगा ना, हैदर मूवी देखी है, किसकी है हैदर मूवी, शाहिद कपूर की हैदर मूवी। और बहुत ही मतलब पागलों वाला रोल किया हुआ है। तो अगर आप उनका रोल देखोगे, तो उनका जो मूवी का आप लोग पोस्टर भी देखोगे, तो शाहिद कपूर की मूछें बहुत लंबी लंबी है उस पर, मतलब मूछें और दाढ़ी बड़ी कर रखी, क्योंकि पागलों जैसा रोल उसमें है ना प्ले किया हुआ है, ठीक है। तो मूछे से क्या हो जाएगा, मूसी, मूछे मूसी, ऐसे हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट कानपुर। कानपुर से आ जाता है हमारा गंगा। तो देखो गंगा में जब हम लोग नहाते हैं, आप सब लोग कहते हैं ना कि गंगा में नहाने से सारे पाप मर जाती है और शरीर के कीटाणु मर जाते हैं, यहाँ तक कि कान के कीटाणु भी मर जाते हैं, ठीक है। कान से क्या हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। और एक और तरीके से याद कर सकते हो, वो कैसे, आप जब ने देखा होगा या तो आपने भी किया होगा मे बी ऐसे, कि जब आप गंगा में डुबकी लगाते हो, कान पकड़ के डुबकी लगाते हो और कान पकड़ के प्रे करते हो कि हमसे कोई गलती हो गई तो हमें माफ़ कर देना, ठीक है। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कान पकड़ते हुए। तो कान से क्या हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट कोटा, चंबल नदी के किनारे पे है। तो देखो जो कोट होता है, कोटा से आप लोग निकालो कोट, कि भाई अगर हमें अच्छा दिखना है तो कोट को चमकना पड़ेगा, ठीक है। तो चमक से चंबल भी हो सकता है। एक और तरीका क्या है कि भाई ठंड में हम लोग कोट पहनते हैं, है ना, ठंड से बचने के लिए। और जब रात को सोते हैं तो क्या चाहिए होता है, कंबल चाहिए होता है। कंबल से क्या हो जाएगा, चंबल हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, जो भी अच्छा लगे आप लोग उसको कर सकते हो रिलेट। नेक्स्ट देखो लेह। लेह जो है वो सिंधु नदी के किनारे पे है। तो देखो आपने सुना होगा कि जो लेह लद्दाख की ट्रिप होती है ना, बहुत ही अमेजिंग ट्रिप होती है। मतलब इतनी सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ, बाइक से ट्रिप्स करते हैं, फ्रेंड्स वगैरह करते हैं, मोस्ट ऑफ लोग फ्रेंड्स वगैरह एक साथ जाते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है ना। तो फ्रेंड्स को हम लोग भाई बंधु भी बोलते हैं, है ना, बोलते हैं ना। तो आप लोग बस कैसे ध्यान रखोगे, लेह ट्रिप हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, यानी जो भाई बंधु होते हैं उनके साथ कर दे, तो बंधु से सिंधु हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं श्रीनगर, झेलम नदी के किनारे पे है। तो देखो श्रीनगर से कैसे ध्यान रखेंगे, श्रीनगर कहाँ पे आता है, कश्मीर वाला इलाका है, मतलब जम्मू कश्मीर वाला। तो जम्मू कश्मीर में तो वैसे भी बहुत ही आतंकी हमले होते ही रहते हैं। वहाँ की जो जनता है ना, वो बड़ा ही परेशान हो गई है और ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, झेल रही है बहुत लंबे समय से, क्योंकि पाकिस्तान बार बार अटैक करता रहता है, उसे चाहिए जम्मू कश्मीर। अब होगा तो नहीं पाकिस्तान, बट फिर भी तो वहाँ की जनता बहुत लंबे समय से जो है वो ये सारी चीज़ों को क्या कर रही है, झेल रही है। तो झेल से क्या बन जाएगा, झेलम बन जाएगा, ठीक है। और श्रीनगर तो आपको पता है ना कौन सा इलाका है, बहुत ही आतंकी भरा इलाका है, तो ऐसे आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखो क्या है, सूरत। सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे है। तो सूरत से हम लोग निकालेंगे सूरज। और आपको सभी को पता है कि सूरज का जो ताप है, जो गर्मी है, वो बहुत ही ज़्यादा है ना। तो सीधे ही निकल जाएगा, ताप से ताप्ती हो जाएगा। आगे क्या है, वाराणसी। वाराणसी गंगा नदी के किनारे पे है। तो देखो जो वाराणसी से हम लोग निकालेंगे बारात। आप लोग को 2 ट्रिक बताऊंगी इसकी। जब आपने देखा होगा कि लड़की की शादी होती है, बारात आती है, बड़ी खुशी का माहौल होता है, लेकिन मान लो अगर वही बारात घर के दरवाजे पे आए बिना वापस चली जाए कि हमें करनी नहीं शादी,
तो सब सारे जगह पे मातम छा जाता है और गंगा जमुना बहने लगते हैं, मतलब रोना धोना शुरू हो जाता है। तो गंगा जमुना ऐसे बोल देते हैं, है ना। तो गंगा ऐसे भी याद कर सकते हो, या फिर आप वाराणसी से क्या याद कर सकते हो, वीणा बना सकते हो कि हम गंगा नदी के किनारे बैठ के वीणा बजा रहे हैं, ठीक है। कोई सा भी तरीका हो, आप लोग अपना तरीका भी यूज़ कर सकते हो, बस आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है देखो मथुरा, यमुना। तो मथुरा से क्या हो कहेंगे हम, मत उड़ा। मत उड़ा, क्या मत उड़ा भाई तू, यम का मजाक मत उड़ा। भैया यम का मजाक ना उड़ाना चाहिए, अगर उड़ा लिया ना तो तुरंत प्राण लेके चले जाएंगे, क्योंकि यम के पास दिल नहीं होता। तो यम के पास दिल नहीं होता तो उससे भी क्या याद होगा, याद आया हमें कि नई दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे पे है, ठीक है। ऐसे आप लोग याद रखेंगे। तो मत उड़ा से मथुरा, किसका मजाक मत उड़ा, यम का मजाक मत उड़ा। चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे। ओके नेक्स्ट देखो, औरैया से क्या होगा, यमुना। तो देखो हम मजाक उड़ाने के लिए मना कर रहे थे, तो हमने किसी भैया से भी बोला कि ओ भैया तुम मजाक ना उड़ाओ, किसका, यम का। तो तीनों चीज़ें रिलेट कर दो यम से ही, तो ओ भैया से औरैया हो जाएगा। आगे देखो क्या है, कन्नौज। कन्नौज गंगा नदी के किनारे हैं, तो वही चीज़ हो गई कि कान पकड़कर रोज़ जो है वो गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं, ताकि सारे जितने अब तक पाप करे हैं ना वो सारे धुल जाएं, कहते हैं ऐसा, ठीक है। बट ये नहीं कि आप लोग पाप करते जाओ, गलत काम करते चले जाओ और लास्ट में जाके गंगा नदी में डुबकी लगा लो और सोचो कि सब सॉल्व आउट हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो हमेशा ईमानदार रहें, हमेशा अच्छे काम करें, हमेशा भलाई का काम करें, ठीक है। और अपनी मेहनत करते रहो, बस किसी से जेलस होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखो क्या है, ग्वालियर चंबल नदी के किनारे पे है, तो ग्वालियर से हम लोग बियर बनाएंगे, ठीक है। ग्वालियर बियर, थोड़ा सा राइमिंग बन रहा है। तो जब हम बियर पीते हैं तो बड़ा छुप छुप के पीते हैं कि कोई देख ना लेना, वरना डांट पड़ जाएगी। तो कंबल में घुस के बियर पी रहे हैं, तो कंबल से क्या हो जाएगा, चंबल हो जाएगा, क्योंकि छुपने की कोई तो जगह चाहिए ही ना। तो यहाँ पे हमने कंबल ढूंढ लिया। नेक्स्ट देखो क्या है, गोरखपुर। गोरखपुर राप्ती नदी है, ये राबी नहीं है, राप्ती नदी है, ठीक है। कैसे ध्यान रखेंगे, गोरखपुर से हम लोग रखेंगे गौरख, ठीक है। गौ रख लेते हैं, ऐसा क्या है, पति कह रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, गौ रख लेते हैं, मतलब गौ माता को ले लेते हैं, गाय ले लेते हैं। गौ रख का मतलब क्या है कि गाय को ले लेते हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं, पति कह रहे हैं कि भैया दूध मिलता रहेगा रोज, तो हम लोग एक गाय पाल लेते हैं, ठीक है। तो पति से राप्ती हो जाएगा। आगे देखो लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, तो देखो लखनऊ से निकालो लखन। लखन एक लड़का है ना, वो बड़ा ही बोर करता है सबको। तो जब भी वो आ जाता है ना तो सब लोग भाग जाते हैं, उसका नाम सुनते ही तो भाग जाते हैं, मतलब गो चले जाते हैं। तो गो से गो आपको ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो गाजियाबाद। गाजियाबाद जो है वो हिंडन नदी के किनारे पे है। कैसे ध्यान रखेंगे, तो कैसे ध्यान रखेंगे, देखो हिंडन से बन जाएगा मुंडन, और गाजिया से क्या बन जाएगा, गाजी यानी गंजा। इस तरीके से आप लोग ध्यान रखोगे। तो जब मुंडन हो जाता है बच्चे का या किसी का भी, तो गंजा हो जाता है, वो टकला हो जाता है। तो गंजा गाजिया, और हिंडन से क्या हो जाएगा, मुंडन हो जाएगा। बस इतना ही है, इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, पटना। पटना यानी गंगा। तो आपको पता है कि पटना से क्या हो जाएगा, पट। तो आजकल कोई अच्छा इंसान अगर पट गया ना तो समझ लो कि गंगा नदी में डुबकी लगा ली। भाई मान लो अच्छे, आपको पता है कि अच्छे इंसान तो आजकल मिलते ही नहीं है। सामने से दिखावा करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे कि हम अच्छे हैं, हम अच्छे अच्छे काम करते हैं, बट एक्चुअली भाई अच्छे इंसान मिलना बड़ा ही मुश्किल है। और अगर कोई अच्छा इंसान पट गया तो भैया समझ लो सच में गंगा में डुबकी लगा दी है, ठीक है। तो पट गया से हो जाएगा गंगा, ऐसे रिलेट करना है मज़े मज़े में, ठीक है। दिल पे मत लेना कोई भी। आगे देखो क्या है, कटक महानदी। कटक यानी भटक, ठीक है। कटक से क्या बन जाएगा हमारा, भटक। तो जो महान लोग होते हैं ना वो कभी भी अपने रास्ते से भटकते नहीं हैं, क्योंकि महान लोगों को पता होता है अपने लक्ष्य के बारे में, ठीक है। आप लोगों को भी यही चुनना है, अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। जो आपका एम है कि आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो उसके लिए बस मेहनत करो, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। तो भटक से क्या हो जाएगा, महानदी। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है। तो उज्जैन में देखो लास्ट में जैन आ रहा है, मतलब जो जनवरी का महीना होता है ना, बड़ी ठंड होती है उसमें, तो छींकें बहुत आती हैं।
सॉरी। तो देखो छींके बहुत आती है ना जनवरी के महीने में, क्योंकि ठंड होती है, सर्दी लग जाती है, तो छींके से क्या हो जाएगा शिप्रा, मतलब छी शिप ऐसे करके थोड़ा सा रिलेट करना है। और उज्जैन से क्या हो जाएगा जैन। इस तरीके से हम लोग इसको रिलेट करेंगे। आगे देखो चलते हैं भाई अगले नेक्स्ट पे, अहमदाबाद, साबरमती। तो देखो जो दाबाद से हम लोग क्या निकालेंगे दामाद। तो आप सभी को पता है कि दामाद में अगर अहम होगा, अहम का मतलब होता है ना कि उनमें ईगो होगी, तो मतलब समझ लो कि उनकी सारी मति मरी हुई है ना। मति का मतलब होता है बुद्धि, कि अगर भाई कोई दामाद है वो बहुत ईगो दिखा रहे हैं, मतलब उनकी मति मारी गई है कि वो इतना ईगो दिखा रहे हैं, तो मति से क्या बन जाएगा साबरमती। और दामाद क्या दिखा रहे हैं अहम, तो अहमदाबाद। नेक्स्ट देखो नासिक, गोदावरी। कैसे ध्यान रखेंगे, तो नासिक से हम लोग क्या निकालेंगे नाक। ठीक है, नाक अगर जो है वो मान लो गंदा नाक जो है वो गोदावरी। कैसे ध्यान रखेंगे भाई, इसको कैसे बना सकते हैं, हाँ कैसे बनाएं, देखो गोदावरी से हम लोग निकालेंगे गदा, है ना। तो देखो अगर आपकी गदा नाक पे पड़ गई, वैसे सबसे पहले अगर देखो ना तो बोलते नहीं नाक तोड़ दूंगा तेरा, हमेशा जब भी लड़ाई होती है तो तेरी नाक तोड़ दूंगा मैं। ठीक है, तो गदा जो है वो सीधे नाक पे पड़ रही है, तो भाई नाक पे पड़ रही है तो क्या है, पूरी की पूरी नाक सिक जाएगी तुम्हारी। ठीक है, तो ना से सिक जाएगी नासिक, और क्या पड़ रही है नाक पे गदा, तो गोदावरी। आगे है देखो मंडी व्यास। तो आपको पता है कि मंडी जो होती है ना, जैसे सब्जियां वगैरह लगती है उसमें फल फ्रूट्स मिलते हैं, तो बड़ा ही भावतोल करना पड़ता है वहाँ पे। और जब भावतोल करते हैं और इधर उधर घूमते हैं तो क्या लग जाती है, प्यास लग जाती है। भाई इतना टाइम लगेगा तो गला भी सूख जाएगा ना, भावतोल करते करते बोलते बोलते, तो हमें प्यास लग जाती है, तो प्यास से क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा। क्लियर है ना, अच्छे से क्लियर हो रहा है, तो बहुत ही इसी तरीके से आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो। नेक्स्ट देखो क्या है देहरादून, जो कि टोंस नदी के किनारे पे बसा हुआ है। अब हम लोग देहरादून को कैसे ध्यान रखेंगे, देखो बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको ना थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे ना फोकस करना है बस। तो देखो इसे कैसे ध्यान रखेंगे, देहरादून से आप लोग दून देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दून का मतलब क्या होता है, दून होती है वैली। ओके एक मिनट रुक जाओ, वापस क्यों हो जाता है ये। ठीक है, दून मतलब होता है वैली। अब वैली क्या होती है, जैसे दो पहाड़ियाँ होती है ना, पहाड़ियों का जो नीचा मतलब उनका जो नीचे वाला पार्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इनके बीच का जो एरिया हो जाता है कि इधर भी पहाड़ी इधर भी पहाड़ी है, तो वो वैली होती है। मतलब पहाड़ियों का टो, जैसे हमारे शरीर का टो पैरों में होता है, टो मतलब जो हम पैरों के अंगूठे को बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही पहाड़ियों के हमने नीचे वाले को टो बोल दिया, और टो में क्या है वैली है, तो वैली से बन जाएगा देहरादून, मतलब दून से देहरादून। ठीक है, संबलपुर से महान नदी। कैसे, देखो जो महान लोग होते हैं, मैंने आपको बताया था कि वो भटकते नहीं है, तो भटकते से हम लोगों ने कटक याद किया था कि कटक शहर महान नदी से है, और भटकते नहीं है वो संभल संभल कर रहते हैं, तो संभल से क्या हो जाएगा संबलपुर। आगे देखो क्या है जौनपुर, जो कि गोमती नदी के किनारे है, तो गोमती से हम लोगों को उठाना है वही गौ माता। तो आपको पता है कि जो गौ माता होती है उनकी पूजा की जाती है भारत में, और उनकी जान नहीं लेनी चाहिए, बट आजकल तो लोगों ने भी मारे जा रहे हैं, तो उनकी जान नहीं लेनी चाहिए, जान से जौन हो जाएगा। किसकी नहीं लेनी चाहिए, गौ माता की, यानी गोमती। ठीक है, तो ये थी आज के हमारे जितने भी इम्पॉर्टेंट हम लोगों ने शहर पढ़े हैं। आप लोग ज़रूर बताइएगा वीडियो की ट्रिक आप लोगों को कैसी लगी है, और अगर आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा ट्रिक्स आती हैं तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट करके शेयर कर सकती हैं। तो अगर वीडियो की ट्रिक पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी ट्रिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर ए सक्सेस।